ACL टीयर हो गया और हम थोड़े ओवरवेट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओवरवेट इज ए बिग फैक्टर। जितना वेट ज्यादा होगा उतना सर्जरी खट 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 फेल होगी। वो क्यों फेल होगी उसको जानना जरूरी है। तो मैक्सिमम जो सर्जरी हो रही है भारत में वो हो रही है हैमस्ट्रिंग टेंडन से या पेरोनियस लॉन्गस एंकल के पास। अब ये सारी टेंडन ना पतले और लंबे और इनमें खिंचाव ज्यादा है, लचीले हैं। तो इसको मजबूत करने के लिए डबल करके 4 फोल्ड तो 4 फोल्ड का हमारा ACL बन गया। तो ये 4 फोल्ड का ACL का जो डायमीटर होता है ना 7-8 mm का होता है मैक्सिमम। अनलेस अनटिल बहुत ही टॉप एंड एथलीट हो तो 9 मिल जाता है, उससे ऊपर मिल ही नहीं सकता। इसका ऊपर बटन आ गया और चारों धागों का आपस में बांध दिया। फिर पुराना ACL जो टूटा है वो तो निकल जाएगा। एक छेद फीमर में करेंगे, एक छेद टीबिया में करेंगे, एक छेद फीमर में होगा, एक छेद टीबिया में होगा और हम आपका ACL डाल देंगे। ऊपर गया बटन और नीचे गया स्क्रू और सर्जरी हुई खत्म। अब ये चीज़ 1.5 महीने चिपकने में लगाएगी तो 1.5 महीना तो आप वजन नहीं डाल पाओगे। ब्रेस आएगा, वॉकर आएगा, पाँव भी धीरे धीरे बैंड होगा। कल को गलती से वजन बढ़ गया तो 1.5 महीने के दौरान फट से लूज हो जाएगा। वजन ज़्यादा है, वजन कम होता तो कुछ नहीं होता। नहीं, खिंच जाएगा ना बेटा, स्क्रू है ना, खिंच जाएगा। ऐसे तो टाइट चाहिए ना, लंबा हो गया तो फिर लचक मारेगा ना, धागा टाइट चाहिए। तो 1.5 महीने तक जब चिपका ही नहीं है, उसमें वजन आ गया तो खिंच सकती ना चीजें। फर्स्ट थिंग। दूसरे 4 धागे हैं, इनमें ब्लड वेसल्स ग्रो होगी, खाना मिलेगा, ये आपस में मिलेंगे, इसमें लगेगा 6 महीना। तो 6 महीने तक ये चीज कमजोर रहने वाली है। अगर कोई चीज 6 महीने तक कमजोर है तो मतलब उसमें अगर झटका पड़ा, दबाव पड़ा, कुछ ही पड़ा तो लंबा हो जाएगा या टूट जाएगा। वजन ज्यादा होगा तो इसके 1.5 महीने बाद तो वजन देके चल रहे हो ना, फिर हर कदम उस पर भारी पड़ेगा क्योंकि वो कमजोर है। सो इसके फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है। फिर 6 महीने बाद रनिंग आएगी, ठीक होते होते साल भर लग जाएगा। रनिंग आने के बाद लेट रिहैब चालू होता है, लेट रिहैब खत्म करते करते, क्योंकि रिहैबिलिटेशन जरूरी है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, साल भर लग जाता है गेम खेलने में। तो अब ये सर्जरी दुनिया में मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज में कहीं नहीं होती, बहुत पहले से नहीं होती। 12 साल हो गए मैंने भी नहीं करी सर्जरी। अगर हमें बेटर रिजल्ट चाहिए तो हमें वो काम करना है जो सबसे लेटेस्ट हो। लेटेस्ट चीज़ तो सबसे अच्छी होती है ना, वो क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट रिसर्च के बाद आई है। मोबाइल ले लो, कार ले लो, मिसाइल ले लो। और देखो इंडिया की डिफेंस कितना अच्छा हो गया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन नहीं आ पाया, क्यों? पहले तो आ गए थे, लेटेस्ट है। तो अगर मुझे बेटर सर्जरी करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि मैं जो टेंडन लूँगा क्वाड्रिसेप्स का, जो हमारे हैमस्ट्रिंग से ज़्यादा मजबूत है। तो अगर मेरा वेट ज़्यादा है तो मेरे को क्वाड्रिसेप्स या पटेला, यही दोनों चॉइस है। ये ज़्यादा मजबूत है। उसको निकालने के लिए हमारे पास ये आता है क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर। तो इससे हम ना छोटे चीरे में निकाल सकते हैं, नहीं तो पहले बड़ा चीरा लगाना पड़ता था, इसलिए डिफिकल्ट थी सर्जरी। क्वाड्रिसेप्स की सर्जरी ज़्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका बड़ा चीरा लगता था निकालने के लिए, निकालना डिफिकल्ट था। दूसरा, इसको सिलना भी मुश्किल है बटन के साथ। हैमस्ट्रिंग बटन के साथ सिलना बड़ा आसान है। तो सबसे पहले कंपनी ने हैमस्ट्रिंग की बटन निकाले, कंपनी निकालती सबसे पहले हैमस्ट्रिंग है। इसको डेवलप होने में बहुत टाइम लग गया। तो पिछले 4-5 साल से हम लोग क्वाड्रिसेप्स को यूज़ कर रहे हैं इंडिया में। तो एक ही निकलेगा मोटा, पतले दुबले कई सारे नहीं निकलेंगे, तो पहले से ही ज़्यादा मजबूत है। ये इसके जो बटन आते हैं वो अलग तरह के आते हैं क्योंकि इसके सिलना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके बटन भी लेट डेवलप हुए, सबसे आखिरी में डेवलप होने वाले बटन है। पहले हैमस्ट्रिंग बहुत समय से आ रहे हैं, ये अभी आए हैं 4-5 साल से। इनका नाम फाइबरटेक टाइट्रोप है। दूसरा, अभी देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊपर यही चल रहा है। कोई भी सर्जरी कराओगे, चाहे हैमस्ट्रिंग कराओ, क्वाड्रिसेप्स कराओ, बटन तो मेटल ही होगा, है ना। बटन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें दिखेगा। दूसरा, इसके अंदर है ना, आपको बड़ा मिलता है। आपका मैं 11 mm का निकालूंगा तो डबल से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इसके ग्राफ में। ये मतलब RCC है और वो ईंट है, छोटे चीरे में निकल जाएगा। जो निकालूंगा वापस उग जाएगा वो तो, ठीक है, ये निकाल दिया। ये भी वेट के अंदर बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट हर एरिया में होता है, सिर्फ एक चीज़ में नहीं होता। आपने पहले वाला देखा, इसमें जो छेद हो रहा था ना वो अंदर से बाहर हो रहा था, ये अंदर से जाके बाहर निकल रहा है। हमारा रिमर अंदर से बाहर निकल रहा है ऐसे। अब अंदर से बाहर निकला तो यहाँ पर धागा निकालना ही पड़ेगा ना मुझे खींचने के लिए। सो हमारा थाई जितना बड़ा होगा, सपोज अगर थाई पतला है तो यहाँ धागा निकल जाएगा। तो अगर मेरा थाई इतना मोटा है तो मेरा धागा और ऊपर निकलेगा। ऊपर तो टूटने के बंधा हुआ है, मैं ब्लड वेसल्स रोक के रख रहा हूँ तो ये सर्जरी कर पा रहा हूँ। तो ज़्यादा मोटे होते हैं तो फिर ये सर्जरी कर ही नहीं पाता सर्जन, क्यों? वो तो टूर्निके में पार चला जाएगा वायर, तो टूर्निके डिफ्लेट हो जाएगा, वो वायर रिट्रीव ही नहीं कर पाएगा। तो टेक्निकल चैलेंजेस है कि ये सर्जरी बहुत ज़्यादा हैवी में नहीं होती, क्योंकि जितनी बड़ी थाई होगी उतना मुश्किल हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट वेट। अगर कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर थाई इतनी बड़ी है, उस पर भी ये नहीं सर्जरी कर पाएंगे। इसके लिए क्या सोल्यूशन है? इसके लिए सोल्यूशन ये वाला है। एक तो पहले तो दिखाया कि भाई बटन है ना एडजस्टेबल आने लग गया आजकल, छोटे होने वाले। दूसरे बटन बहुत तरह के आते हैं, क्वाड्रिसेप्स के आते हैं, हैमस्ट्रिंग के आते हैं, पटेला के आते हैं। मैं क्वाड्रिसेप्स के बटन यूज़ करूँगा। अब छेद काटेंगे फ्लिप बटन, इससे मैं किसी भी वेट किसी भी साइज में काट सकता हूँ। ये बाहर से अंदर जाता है, अंदर से बाहर नहीं जाएगी, बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर खुला और रेट्रोग्रेड ड्रिलिंग कर रहा है। इसका मतलब ये, पहले वाले में तो ऐसे जा रहा था,
तो बाहर निकल रहा था, इसमें तो मैं ऐसे डालूंगा, इसको खोलेंगे, बाहर निकल, इधर भी और इधर भी। सो अगर आपका वेट ज़्यादा है या फिर आप छोटे बच्चे हो जिसके अंदर एपीफाइसियल खुला हुआ है, दोनों ही कंडीशन में सिर्फ यही एक इम्प्लांट है जिसके मैं कर सकता हूँ सर्जरी, नॉर्मल सर्जरी हो ही नहीं सकती। इसका एक और बेनिफिट मिलता है कि मेरे को है ना हड्डी कम कटती है, इतनी पतली हड्डी कटी, स्क्रू में इतनी कटी थी, तो आपको दर्द भी नहीं होगा सर्जरी के बाद। बटन एडजस्टेबल, मतलब बटन लगाने के बाद दो दाई खींचते अपना टाइट हो रहा है। ये एडजस्टेबल सिस्टम है, ये एंडो बटन है, ये पुराने बटन थे, ये नहीं लगाते आजकल। नीचे भी एडजस्टेबल लगाएंगे, टीबीएम में भी नीचे स्क्रू जा नहीं सकता, तो नीचे बटन आ गया। अब ये भी 1.5 महीना लगाएगा चिपकने में, 6 महीने लगाएगा मजबूत होने में, तो 1.5 महीना ब्रेस वॉकर सब कुछ आएगा। उसकी जगह हम अंदर ही ब्रेस बना देंगे, इसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। उसके लिए चाहिए फाइबर टेप और ये एंकर, दो चीजें लगी, अंदर ही ब्रेस बन गया। अंदर ब्रेस बनने से मुझे एक फायदा मिलेगा, क्या मिलेगा कि मैं पैर पहले दिन से बैंड कर सकता हूँ, फुल पहले दिन से चल सकता हूँ, कोई ब्रेस नहीं, कोई वॉकर नहीं, तो आप भी सवर जाएगा आपका पहले दिन से। ये अंदर ही लग जाएगा ना जी, ये इतना बड़ा जो ब्रेस है वो अंदर ही लगा देंगे। तो ये बाहर का ब्रेस लेके अंदर का ब्रेस आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देगा 6 महीने के लिए। अगर को आपका वेट ज़्यादा है, आप ये आपको 1.5 महीने बाद हटाना पड़ेगा, सारा ग्राफ्ट पे आएगा, लंबा हो सकता है। ये रहेगा तो क्वाड्रिसेप भी ज़्यादा मजबूत है, साथ में इंटरनल ब्रेस भी है। तो वजन देके चलोगे तो ग्राफ्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लंबा नहीं होगा, फटेगा नहीं। दूसरा, बेंडिंग अगर पहले दिन से आ रही है तो बेंडिंग करने से लिगामेंट लंबे हो जाते हैं। मैं लिगामेंट लंबे आपके सर्जरी के दौरान करता हूँ, ये उसमें होता ही नहीं प्रोसेस, क्योंकि एडजस्टेबल सिस्टम है। मैं वापस टाइट कर लेता हूँ, ऊपर भी वापस टाइट कर लिया, नीचे भी टाइट कर लिया, रीटाइट नहीं, तो ये लिगामेंट पूरी तरह खींच गया, ये और खींच नहीं सकता। साथ में इसमें प्रोटेक्शन भी दे दिया, तो ये वेट को झेल लेगा। मैंने 180 kgs 190 kgs तक ऑपरेट कर रहा, क्योंकि बाकी लोग मना कर देते हैं उसको ऑपरेट, तो आपको फिर वैसी सर्जरी में जाना पड़ता है जो ऑल इनसाइड करता हो, इंटरनल ब्रेस करता हो, अदरवाइज सर्जरी फेल हो जाती है। अब ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये सच्चा है झूठ है क्या मालूम, हर कोई बोलता है मैं बढ़िया मैं बढ़िया। हाँ, उसको प्रूव करने के लिए एक ही तरीका, मेडिकल रिसर्च पेपर। कोई किसी तो डॉक्टर ने प्रूव किया होगा ना, 100 पेशेंट ये किए, 100 पेशेंट ये किए, 2 साल, वो रिसर्च पेपर ऑथेंटिक होता है तो एक मैगजीन में छपता है, मेडिकल जर्नल बुलाया जाता है, वो है मापदंड। वो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। ये एक वेबसाइट है मैके क्लिनिक, लंदन में डॉक्टर गॉर्डन मैके की, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्जन इन द वर्ल्ड। इनकी वेबसाइट में कई सारे रिसर्च पेपर दे रखे, तो पैट्रिक स्मिथ की रिसर्च की 88% रिडक्शन मिलता है मुझे री इंजरी रीरप्चर में अगर मैं इंटरनल ब्रेस लगाता हूँ। क्यों? कल को गिर जाओ, पड़ जाओ, वेट ज़्यादा है, तो आपको टूटने से बचाएगा, 6 महीने चीज़ें कमजोर। एक और लिगामेंट आपका टूटा हुआ है सर, जिसको बोलते हैं ALL, वो इसमें नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में पढ़ना नहीं जानते, वो सब में टूट जाता है। हमेशा अच्छा सर्जन ALL और ACL दोनों करेगा, अकेला ACL नहीं करेगा। इससे करने से रिजल्ट मच बेटर हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन में ACL और ALL बेटर रिजल्ट देता है, री इंजरी कम करता है, रिकवरी बढ़ाता है। तो ALL करने के लिए आइदर आई कैन डू विथ फाइबर टेप, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, या फिर एक और मेथड है जिसको बोलते हैं LET, हम ये करेंगे। इसका काम है आपके रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्राफ्ट रप्चर, क्योंकि ये भी टूटा हुआ है। अगर मैं ALL नहीं करूंगा ना, तो एक तो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे ग्राफ्ट के, दूसरा ACL एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी देता है, वो तो नहीं होगा। पर यहाँ पर जो ALL भी टूटा हुआ है तो घुटना घूमता रहेगा, मज़ा कभी नहीं आएगा, ढीला रहेगा हमेशा। दोनों कर देंगे तो वैसे ही हो जाएगा सब ओरिजिनल पहले था, ये दोनों चीज़ें टूटी हुई है। वर्ल्ड में जितने भी बड़े सर्जन हैं दोनों एक साथ करते हैं, अकेला ACL कोई नहीं करता। इसके बाद आता है रिहैब का रोल। रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स इतने स्ट्रिंजेंट और अलग हैं कि नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं आता, और ACL के रिहैब सेंटर इंडिया में कम है। दिल्ली में 15-20 होंगे, बेंगलोर में होंगे, बॉम्बे में होंगे, छोटी सिटीज़ में ही नहीं। हम लोग आपको ऑनलाइन कराते रहेंगे, वी हैव ए गुड रिहैब सेंटर। आपको हम ऑनलाइन सिखाएंगे हर सप्ताह, आपको 15-20 दिन में हम ठीक कर देंगे, आप घूमते फिरते रहना मत।